नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेशो। मैंने आप लोगों को 2 पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। आज हम देखने वाले पार्ट 3 में जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होगा एसएससी में, एसएससी सीजीएल चाहे प्री हो मेंस हो, जितने भी क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होगा वो एज रिलेटेड होगा, ठीक है, जैसे कि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट मैथ करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा गया है, सारा का सारा क्वेश्चन एज रिलेटेड ही होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु क्या। तो क्या दिया हुआ अनुपात 2:3 है। एक जो है बड़ा जो है उससे क्या है 5 साल बड़ा है। अब एक बताओ यूनिट में कितना बड़ा है 1, इसी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। अब 1 यूनिट बराबर अगर 5 है तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा 15 और 2 यूनिट बराबर कितना होगा 10। तो हमारे यहाँ पे जो पूछा क्या गया है, छोटे विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। तो छोटा कौन सा होगा, 2 वाला होगा। तो छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगा 10। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, 2 भाइयों के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। प्रेजेंट एज दिया हुआ है कितना 1:2, ठीक है। 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले क्या दिया हुआ अनुपात 1:3। तो एक बात बताओ, ये जो कम हुआ यहाँ से यहाँ कम हुआ, कितने का कम हुआ 5, ये भी कम हुआ 5, ये भी कम हुआ, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक का 5 वर्ष घटेगा तो दूसरे का कुछ और घटेगा, ऐसा तो नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं लेकिन यूनिट में देख रहे हैं। इसका यूनिट कितने से चेंज हुआ है 1 से, इसका यूनिट कितने से चेंज हुआ 0 से। पहला मेथड बता रहा हूँ, मेथड फर्स्ट की बात कर रहे हैं अब इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में। तो ये देखो हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो मैं इन दोनों में देखता हूँ, इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का, इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 1 से गुना कर दूंगा और इस पूरे को 2 से गुना कर दूंगा। तो जो गुना करने पर क्या आ जाएगा 1:3, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 2:4। अब बताओ अंतर कितने का आ रहा है, 1 घटा है आयु, यहाँ पे भी कितना घटा है 1 घटा है, और इसी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। हमसे पूछा क्या गया है 5 वर्ष बाद, है ना, वर्तमान आयु है ये। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 यूनिट का वैल्यू होगा 10, 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20, 5 वर्ष बाद पूछा तो ये कितना होगा 15, और ये कितना होगा। और रेशो पूछा है तो रेशो के लिए मैंने कई बार बोला है कॉमन कुछ भी नहीं रहना चाहिए, कुछ भी नहीं कॉमन होगा तो इसका मतलब क्या होगा 3:5। यही हमारा क्या है आंसर। पहला तरीका था ये। दूसरा मेथड क्या है एक बार बताओ, 5 वर्ष पहले 1:3 है ना, 5 वर्ष बाद 1:2। तो इन दोनों का अंतर कितने का 5 का, यहाँ पे भी अंतर कितने का है 5 का। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है लेकिन साइन को इग्नोर करना है। अब इसको इससे गुना करते हैं कितना आएगा 5 एकम 5, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। बराबर में हम रखेंगे 5 माइनस में 10। सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा -5। माइनस से माइनस कट जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 5, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 15। अब देखो ये 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो 10 वर्ष दोनों में जोड़ दो, 10 वर्ष जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 10 साल इसमें जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3:5, ठीक है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन टाइप 2 था, मतलब कि दूसरा वे था करने का। और तीसरा तो पता ही होगा सबको, सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका का मतलब क्या है, तीसरा मेथड जो बेसिक है मैं वो भी करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं बेसिक भी बताता हूँ। देखो बोला क्या है इसमें कि 1:2 है वर्तमान आयु, तो मैं मान लेता हूँ इसका x होगा, इसका क्या होगा 2x। 5 वर्ष पहले तो 5 साल इसमें से भी घटाओ, 5 साल इसमें से घटाओ। अनुपात कितना था 1:3। कर दो कैंची गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x - 15 बराबर में गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस में 5। 2x इधर आके माइनस है तो इधर आके क्या होगा, सॉरी प्लस है तो इधर आके माइनस, तो 3x - 2x बराबर में कितना, माइनस है तो उधर आके प्लस, तो -5 प्लस में 15। करेंगे सॉल्व, 3x में से 2x गया तो x बराबर में 15 में से 5 गया तो 10। x का वैल्यू कितना आ गया 10। तो देखो कितना है वर्तमान आयु 10 और इसका कितना हो जाएगा वर्तमान आयु 20। अब 5 साल बाद का पूछा तो 5 इसमें भी जोड़ दो, 5 इसमें भी जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा ये 15 आ जाएगा और ये 25। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3:5, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका था, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 23 की। क्या कहा गया है, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया हुआ है 100। 5 वर्ष पहले उनकी आयु कितना दिया हुआ है 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा।
वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है कितना, 100 साल, है ना। और 5 वर्ष पहले का रेशो कितना दिया हुआ है, 2:1। ये फादर है और ये सन है। अब एक बात मुझे बताओ कि 5 वर्ष मतलब वर्तमान आयु का जोड़ कितना दिया हुआ है, 100। 5 वर्ष पहले तो ये भी 5 साल घटेगा, है ना, 5 साल ये भी कम होगा और 5 साल ये भी कम होगा, तो दोनों को मिलाकर के कितना कम होगा, 10 साल। 10 साल कम करेंगे तो यह क्या कहूँगा मैं, 5 साल पहले दोनों की आयु का जोड़ कितना था, 90। और यूनिट में जोड़ कितना है, 2 और 1 3। 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू आया 30, यानी कि सन का जो 5 साल पहले का आयु है वो 30 है, और फादर का जो 5 साल पहले का आयु है वो कितना होगा, 60। अब बोला क्या गया है कि 5 वर्ष पहले ये थी तो 10 वर्ष पश्चात, अब से 10 वर्ष, यानी देखो 5 वर्ष तो घटा रखा है, प्रेजेंट लाने के लिए 5 वर्ष जोड़ना होगा, तो इसमें डायरेक्ट 15 जोड़ देता हूँ। तो 15 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 45। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 पंचे 75, 15 तिये 45, यानी क्या होगा, अब से 10 वर्ष बाद फादर और सन का रेशो कितना आ जाएगा, एज की, फादर एंड सन की एज का रेशो 5:3। बात करते हैं 24 की। क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, क्या दिया हुआ है, 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितना दिया हुआ है, 11:14, है ना, 4 साल पहले अब से। और क्या बोला है, तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु, अब से 4 वर्ष बाद कितना है, 13:16। ठीक है, तो बोला है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट एज। अब एक बताओ इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, यूनिट में 2, इन दोनों का अंतर कितना है, लेकिन ये पता होगा 4 वर्ष पहले का है और ये 4 वर्ष बाद का है, तो आयु में अंतर कितने का होगा, 8 का, है ना। पहला मेथड बता रहा हूँ, 3 मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने के। मेथड फर्स्ट, ठीक है, M1 लिखता हूँ मैं इसको। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4। अब बोला क्या गया है, प्रेजेंट एज ए का पूछा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 44। तो एक बताओ प्रेजेंट एज में क्या होता है, मतलब इसमें मैं 44 को इससे 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 44। ये क्या है, 4 साल पहले का है ना, ये 4 साल पहले का रेशो था ना इन दोनों का, तो 4 ऐड कर देंगे हम इसमें, 4 जब ऐड करेंगे तो 44 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है ना। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका है 11:14 दिया हुआ है, यहीं पे कर दो मेथड 2, ठीक है, और 13:16। लेकिन ये रेशो क्या है, 4 वर्ष पहले का है और ये रेशो क्या है, 4 वर्ष बाद का। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, करेंगे वही अंतर कितने का आ गया, इन दोनों के आयु का अंतर 8 वर्ष, यहाँ पे भी अंतर 8 है और यहाँ पे भी अंतर 8 है। तो ये बताओ 11 को 16 से गुना करेंगे, देखो कभी कभार ना ये मेथड आसान होगा, कभी कभार ये मेथड आसान होगा, ठीक है, लेकिन दोनों ही आना बहुत ही जरूरी है, बेसिक तो आना चाहिए ही चाहिए। 11 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 176, माइनस में 13 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 182, है ना, बराबर में। अब मैं क्या करूँगा, 13 × 8 = 104 और 16 × 8 = 128। 104 में से 28 गया तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। माइनस का कर देना इसको, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस में इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, -24। माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 × 24। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गया, 4। 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 44। और ये 4 साल पहले का है तो 4 साल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ए का वर्तमान आयु 48। ठीक है, इसको मैं बेसिक से रहने देता हूँ, बेसिक में भी यही फंडा लगेगा जैसे ये दिया हुआ है ना। वर्तमान आयु को मैं मान लेता हूँ 11x, प्लस में मैं क्या कर दूंगा 8 बटे में 14x, प्लस में 8 बराबर में क्या आ जाएगा, 13:16। देखो मतलब कि 4 साल पहले के आयु का मतलब कि अनुपात दिया हुआ है 11 और 14, और 8 जोड़ देंगे तो आज से 4 साल बाद का आ जाएगा, और बराबर में क्या दिया हुआ, रेशो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं वही हमारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये तो हमारा बेसिक होगा, x का मान आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 25 में, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। क्या दिया हुआ है, 2:3 है, किसका, सुमित और प्रकाश का, और क्या रखा है, प्रकाश 6 वर्ष सुमित और प्रकाश, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो जो सुमित है वो 6 वर्ष छोटा है। देखो अनुपात में वैल्यू कितना है, 1, और यही छोटा कितना दिया हुआ है, 6 साल का, है ना। तो एक बात बताओ, इसकी एज कितनी होगी, 12। 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 12, और इसका ये एज कितना होगा, 18। प्रकाश का एज 18, और बोला क्या गया है, सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें जोड़ दो,
6 इसमें भी जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 और 6 18, 18 और 6 24। अनुपात पूछा है तो 6 3 18, 6 चौक 24। तो अब से 6 वर्ष पश्चात सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात क्या होगा 3:4। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्या कहा गया है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिया है ना, ये रीत नहीं है, रिया की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का योग का अनुपात कितना रहा होगा 3:5। कितने वर्ष पहले है ना 3:5 में रहा होगा। इस बात 5 के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा वैल्यू इसमें ऐसा हम जोड़ दें कि क्या हो जाए 3:5 से वो डिवाइड हो जाए। क्या बोला है 40 वर्ष और 60 वर्ष थी, तो ऑप्शन से उठा लो इस क्वेश्चन। क्या कर देंगे 40 में से 40 दिया हुआ है हर्ष का और रिया का कितना दिया हुआ है 60। 40 में से मैं क्या करता हूँ पहला ऑप्शन 10 उठा लेता हूँ और यहाँ से 10 घटा देता हूँ, कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 50। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3:5, जो कि यही बन रहा है हमारा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको ऑप्शन से सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है, बल्कि उस पर कंसेप्ट अप्लाई करना या फिर ट्रिक भी लगाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, हालांकि इस पर भी लगा सकते हैं हम तरीका, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो आप इसका भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27 की। क्या दिया हुआ 4 वर्ष पहले ए तथा बी, ए और बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाता है। अब से 4 वर्ष पश्चात 5:7 हो जाता है ना, हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो 4 वर्ष पश्चात यानी इन दोनों के आयु का अंतर। सबसे पहले डिफरेंस देखो, इन दोनों में अंतर कितने का है 3 और 4 7, 5 3 2 और 5, 2 और 3 5। एक बात बताओ, उम्र तो इसका भी बढ़ा है 8 साल और उम्र इसका भी बढ़ा है 8 साल। एज की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा तो होगा नहीं ना एक का एज बढ़ रहा है दूसरे का नहीं बढ़ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ एज दोनों में बराबर बढ़ा है तो यहाँ पे यूनिट अलग अलग क्यों आ रहा है, ये यूनिट अलग नहीं आना चाहिए। अगर ये यूनिट अलग नहीं आना चाहिए तो देखो इन दोनों का अंतर कितने का है 1 का, इन दोनों का अंतर कितने का 2 का। तो इन दोनों के अंतर से इसको गुना कर दो और इन दोनों के अंतर से इसको गुना कर दो, ठीक है। गुना करने पे क्या आएगा देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। इसको इससे गुना करेंगे तो 5:7। अब देखते हैं अंतर कितने का बन रहा है 1 का। अब अंतर कितने का बन रहा है 1 का, है ना। और यही 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, वही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। यही 1 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8। अब 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 32। और बोला क्या है, अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु तो अब ये 4 वर्ष पहले का था ना, 4 जोड़ देंगे तो 1 का आ जाएगा हर्ष का 36 और रीता की मैं बात करता हूँ रीटा की, तो यहाँ पे 8 6 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52 52। तो 36:2 में 52, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 27 की, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल ही सही होगा। दूसरा मेथड, ये मेथड 1 था। अब ये मैं मेथड जो ना एक लास्ट यही क्वेश्चन है जिसमें लगा रहा हूँ। अब मैं एक ही मेथड या 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ था 4 वर्ष पहले 2:3, 4 वर्ष बाद 5:7 और अंतर बताओ कितना होगा 8 का, अंतर 8 का होगा। 7 दूनी 14, 5 3 15 बराबर में 5 8 40, 8 7 56। अब ये बताओ 14 में से 15 गया तो कितना आएगा -1 बराबर में कितना आ जाएगा 40 में से 56 गया तो माइनस का 16। हालांकि यहाँ पे डिफरेंस निकालना है तो तुम माइनस के साइन को इग्नोर कर सकते हो। डिफरेंस की बात करें तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब मैं सारे के सारे टाइप लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 32, 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 48। अब एक बताओ 4 साल बाद पर वर्तमान पूछा, ये 4 साल पहले का है ना, तो 4 साल हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इसमें वर्तमान पूछा तो 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 36 आएगा, 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52 आ जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 36 ईयर, 26 ईयर एंड 52 ईयर। ये हमारा क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है ना। 2 वर्ष बाद उनकी आयु 7:8 हो जाता है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा, तो देखो कितना दिया हुआ है 5:6। 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाता है, कितना बढ़ा 2, ये भी कितना बढ़ा 2 और यूनिट 2 बढ़ा और एज भी क्या है रियल वैल्यू भी 2 से बढ़ा। तो 12 से बढ़ा दो इसको, 12 से बोला है बढ़ जाएगा, तो 12 से बढ़ेगा तो 12 और 5 कितना आएगा 17 और 6 और 12 कितना आएगा 12 और 6 18,
ठीक है। तो 17:18, इसको मैं लिख सकता हूँ 17/18, ठीक है। रेशो को मैंने बता रखा है ऐसे लिखना, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29 की। कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29 की। थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया, क्वेश्चन में गैप आ गया है। राहुल तथा प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात कितना दिया हुआ? 1:2। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 है ना होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो क्या दिया हुआ वर्तमान आयु का अनुपात 2:1, ठीक है। और 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितना हो जाएगा? 7:1। एक बात बताओ, कितने से बढ़ रहा है? 5 यूनिट। कितने से बढ़ रहा है? 5 यूनिट। तो जाहिर सी बात है उम्र मतलब यूनिट 5 बढ़ रहा है, लेकिन एज कितने से बढ़ रहा है? 30 से। तो 5 एकम 5, 5 छिके 30। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 12। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6। पूछा क्या है हमसे? राहुल की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु तो यही है 12 ईयर, ठीक है। राहुल की वर्तमान आयु सिंपल सा था। दूसरा तरीका मैंने बता रखा है, लेकिन अप्लाई नहीं करते, रहने देते। हाँ, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्या कहा गया है? 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 50 है। तदनुसार यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाए तो n का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है? 36 और 50 है ना। एक का 36 और एक का 50। n वर्ष बाद, अब देखो इसको सबसे सिंपल तरीका है कि ऑप्शन से उठा लो, बहुत आसान होगा। n वर्ष बाद अगर जोड़ते हैं ना, तो किससे कटना चाहिए? एक जो है इसका वैल्यू कितनी, मतलब कि 3:4 है। तो n वर्ष बाद इन दोनों को जोड़ो, ऑप्शन उठाओ। क्या दिख रहा है इसमें? 4। अगर मैं 4 लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 40। क्या 40 3 से कटेगा? तो डेफिनेटली नहीं कटेगा, ये रेशो बन ही नहीं सकता। फिर उसके बाद 7 ले लेता हूं, तो 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, तो 7 भी ऑप्शन में नहीं लगेगा। हम बात करते हैं 6 की। 36 और प्लस में 6 कितना होता है? 42। ये 14 से कट रहा है, 14 3 42, मतलब 3 से कट रहा है ये 14 बार में। तो ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर, मतलब कि अगर मैं बात करूं 30 के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? 3 करेक्ट हो सकता है। दूसरा तरीका, मतलब कि दूसरा क्या है? दूसरा भी चेक कर लेता हूं इस पर। अगर मैं इसमें 6 जोड़ता हूं तो क्या आ रहा है? 56। 4 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 14 बार में ये भी कट रहा है, 14 बार में ये भी कट रहा था। तो यही हमारा क्या है? आंसर भी है। तो क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 30 के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6 जो होगा, n का मान जो होगा वो क्या होगा? 6। या फिर इसको बेसिक से कर लो। देखो क्या कहा गया है? 36 में n जोड़ते हैं और क्या करते हैं? 50 में n जोड़ते हैं, तो वही रेशो क्या बन जाता है? 3:4। इससे गुना करेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 माइनस में प्लस में 4n बराबर में इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50 दिए 150 प्लस में 3n। इधर भी लेके आ जाओ और उधर लेके चले आओ, तो क्या आ जाएगा? 4n माइनस में 3n बराबर में 150 माइनस में 144। तो n बराबर में कितना आ जाएगा? 6। ये हमारा क्या है? आंसर है। लेकिन इसके लिए मैं बोलूँगा, हालांकि मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बेस, इसका सबसे अच्छा जो तरीका ना, बहुत ही अच्छा तरीका, वो हम कह सकते हैं ऑप्शन से। कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में ऑप्शन से भी हो जाते हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 31 की क्या कहा गया? 31 में 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 है। उनमें एक की आयु दूसरे की आयु से 30 वर्ष अधिक है ना। तो उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है? 4:7 दिया हुआ है। एक जो है, मतलब जो 7 वाला है, 4 से कितना अधिक है? 3। और इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। 3 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 10। और पूछा इन दोनों के आयु का योग, यानी कि 7 4 11 यूनिट। 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 110। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो दोनों के आयु का योग जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 110 आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्या दिया हुआ 32 में? 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी अधिक थी। 9 गुनी अधिक नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 8 गुनी अधिक थी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में 9 गुनी दिया हुआ है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस का क्वेश्चन है, कभी मेंस में पूछा गया था सीजीएल के। क्वेश्चन नंबर 32, दो तरीके, दोनों देख लो। कहा गया है 9 गुनी अधिक बोला है।
सॉरी 9 गुनी नहीं 8 गुनी लेके चलना है। तो मेरा क्या मतलब कि मेरा आयु अगर 1 है तो मेरे नाना की आयु कितनी होगी उसके हिसाब से 8 गुनी अधिक तो 9, ठीक है। और ये बोला है प्रेजेंट से, और अब से क्या बोला है 8 साल बाद आयु जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 1:3, मतलब 3 गुनी हो जाएगी। देखो इसमें क्या बोला है 8 गुना अधिक, ये 9 गुना नहीं है, ये 8 गुना अधिक यहाँ पे बोला है, गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है 9 गुना, और इसमें क्या है 3 गुना हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ प्रेजेंट एज से, यहाँ पे ये जो है ये प्रेजेंट एज से 16 साल पहले का अनुपात है मेरा और मेरे नाना का, और यहाँ से मैं बात करता हूँ तो क्या है ये यहाँ से 8 साल बाद का अनुपात है, ठीक है। तो अंतर कितने का आ रहा है इन दोनों में, अंतर कितने का बन रहा है इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो एज में 24 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो अंतर क्या है 0, यहाँ पे अंतर कितना है 6, तो ये गड़बड़ है, गलत है, तो इसको बराबर करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है 2 का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है 8 का। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को कट करता हूँ 4 और ये 1 से इसको गुना कर दो और 4 से इसको गुना कर दो, पूरे इक्वेशन को मतलब पूरे रेशो को गुना करेंगे तो क्या आएगा 1:9 और क्या आएगा 4:12। अब देखो अंतर कितने का आया 3 का, अब देखो अंतर कितने का आया 3 का, और यही 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो 1 यूनिट का सॉरी यही 3 का वैल्यू 24 दिया हुआ है ना एज में, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। अब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 आ गया तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा। अगर मैं बात करूँ तो 1 का वैल्यू 8, तो 9 का वैल्यू कितना आएगा 72, और ये क्या है 16 साल पहले का है ना, और 8 साल पहले का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसमें 8 जोड़ दूंगा। ध्यान से देखो ये 16 साल पहले का एज है ना, तो 16 साल बाद की एज, 16 साल बाद में प्रेजेंट आ जाएगा, तो 16 साल जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24, और इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इस वाले में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 8 में 72 88। लेकिन ऐसा करने का जरूरत नहीं है, हमें वापस से क्या करना होगा -8 करना है, यहाँ से भी क्या करना है -8 करना है, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पे 8 है तो 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16, अनुपात में 72 है तो कितना आ जाएगा 80। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 या 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 1:5 का क्या आ जाएगा रेशो बन जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है करने का, दूसरा तरीका देखो अनुपात 1:9, ठीक है। फिर उसके बाद वही रेशो क्या बनता है 8 साल बाद, ये 16 साल पहले का है और 8 साल बाद कितना बनता है 1:3, अंतर कितने का है 24 है ना, तो इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9 एकम 9, अंतर कितने का आया 6, मतलब यहाँ पे अंतर लिख लो 6, डिफरेंस 6 का आया। अब मैं 24 एकम 24 और 3 24 थे 72, घटाएंगे 24 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, अंतर निकाला मैंने -48 बनता है, उसको छोड़ दो। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 6 48, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 8 तो 9 का वैल्यू 72, ये 16 साल पहले है तो 8 साल इसमें जोड़ दो, तो 8 साल जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 8 साल जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, तो क्या आ जाएगा 1:5 का रेशो बनेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों तरीका बता दिया, आप ये तरीका खुद ट्राई करना, ठीक है। 33 क्या दिया हुआ है 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था, है ना, उसकी उम्र का वर्तमान अनुपात 5:7 है, ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले कितना था 8:13 है ना, वर्तमान अनुपात कितना दिया हुआ है 5:7। अब ये कहता हूँ अंतर कितने का है 3 का, और ये अंतर कितने का दिख रहा है 6 का, अंतर बराबर कर लो, तो अंतर बराबर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का हम डिफरेंस की बात करते तो कितने का दिख रहा है 5 का, ये कितने का दिख रहा है 2 का, तो 2 से इसको गुना करो, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 13 दूनी 26, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 5 में 25, और 5 से गुना करेंगे 5 7 35। अब डिफरेंस कितने का दिख रहा है 9 का, है ना 9 का, और यही 9 का अंतर कितना दिया हुआ 18। पूछा क्या गया है ए की वर्तमान उम्र बताइए, तो वर्तमान उम्र ए की 25 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 50, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर में अगर बात करता हूँ 33 के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, यानी कि 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34 की। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34 की। क्या दिया हुआ है दो व्यक्ति के आयु का अनुपात 5:9 है और उनमें बड़े व्यक्ति की आयु छोटे से 40 वर्ष अधिक है ना। 5:9 है,
बड़े की आयु छोटे से 40 वर्ष अधिक है। देखो यूनिट कितने का अधिक है, 4 का, यही 4 यूनिट का वैल्यू की 40 है, 1 यूनिट बराबर क्या आएगा 10। तो हमसे पूछा है उनके आयु का योग ज्ञात कीजिए, तो 9 और 5 कितना आएगा, 9 और 5 14, तो 1 यूनिट वैल्यू 10, तो 14 यूनिट बराबर 140, यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए मैं बात करता हूँ, तो दूसरा आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 2 यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखो, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:3 और अब से 5 वर्ष बाद कितना आ जाएगा 10:7। अब मैं कहता हूँ रेशो में कितने का अंतर दिख रहा है, 5 का, है ना, और यहाँ पे कितने का दिख रहा है 4 का, गलत है ये। तो हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 3 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 2 का, तो 2 से इसको गुना करो और 3 से इसको गुना करो, करने पे क्या आएगा 15:9 और 20:14। अब अंतर कितने का है 5 का और 5 का, और यही 5 का वैल्यू दिया हुआ है 5, है ना, इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तो हमसे पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या होगा सोनाली का 15 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। इन सब में भी हम वो तरीका लगा सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बेसिक बताया, आप खुद से वो ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 36 की। 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच की आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले 5:6 था, क्या रखा है, और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात योग कितना है 52 है, तो अनुपात पूछा वर्तमान में, 4 वर्ष पहले है। तो एक बताओ 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष इसमें से घटा दो, मतलब कि 4 इसके लिए घटा होगा, 4 इसके लिए घटा होगा, तो 8 घटा देंगे इसमें से, 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44, है ना, 8 घटाएंगे 52 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 44, और 44 को क्या बोला गया है इसने कि इन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 44 रहा होगा, 6 5 11, है ना, 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 पंचे 20 इसका रहा होगा और 6 चौक 24 इसका रहा होगा। 4 वर्ष बाद कितना होगा 24 इसका हो जाएगा और 28 इसका, काट लो, 4 6 24, 4 7 28, 6 अनुपात में क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए क्या है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करता हूं, क्या दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः है कितना दिया हुआ है 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु दिया हुआ है 5:6 ए और बी की, 7 वर्ष बाद 6 अनुपात कितने से बढ़ रहा है 1 से, और यही 1 कितने के बराबर है 7 वर्ष बाद 7 के, तो वर्तमान आयु पूछा है इसका, तो 7 पंचे 35 क्या पूछा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या आएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा बड़ा सा हो गया है। 2 लड़की की आयु का अनुपात 3:4 है, 3 वर्ष बाद 4:5 है, 21 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो 2 लड़की की आयु का अनुपात है ना 3:4 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाता है 4:5, कितने से बढ़ रहा है 1 से बढ़ रहा है ना, ये भी 1 से बढ़ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो बोला क्या गया है 21 वर्ष बाद, यानी कि 21 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 7, है ना, तो 7 इसमें जोड़ दो, 7 3 10, 7 इसमें जोड़ दो तो 7 4 11, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं, यूनिट से वैल्यू निकालते हैं, इस बार मैंने क्या किया वैल्यू से यूनिट निकाला और मैंने क्या कर दिया इसमें यूनिट जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर करेक्ट ही आएगा। आप बेसिक से चाहे तो इसको करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है, 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:7 था। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या क्या रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है 3:4, 10 वर्ष पूर्व कितना था 4 अनुपात, अंतर कितने का दिख रहा है
बराबर नहीं है ना, बराबर कर लो या फिर अंतर वो कर निकाल लो। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 का, इसका डिफरेंस कितने का है 1 का, तो इसको 3 से गुना कर लो, इसको 1 से गुना कर लो। गुना करने पे जो रेशो आएगा 3 3 9, 4 3 12, 4:7। अब क्या आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है, 5 5 का है ना। अब ये बोला है 5 यूनिट का वैल्यू क्या है 10, तो पूछा क्या गया है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान आयु तो हमारा यही दिया हुआ है, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर क्या आएगा 2, तो 9 बराबर कितना होगा 18। अब पूछा ए की वर्तमान आयु, तो ए और बी की वर्तमान 18 आएगा इसका, तो 12 दूनी 24 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन 27 के जगह पे क्या कर लेना, 27 ईयर के जगह पे 18 कर ले, 24 कर लेना, 24 कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 40। हम बात करते हैं, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है, 2 बर्तन समान क्षमता की है। ठीक है, यदि दूध व पानी का अनुपात, ये मैंने एक अलग क्वेश्चन ले लिया क्योंकि मिक्सचरन भी मुझे करवाना ही है, रेशो में तो बहुत सारा टाइप लेने वाला हूं मैं। ठीक है, टाइप वाइज करेंगे। क्या रखा है, 2 बर्तन समान क्षमता की है, यदि दूध व पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:4। समान क्षमता का है, एक में 3:1 में है दूध और पानी, और दूसरे में क्या दिया हुआ है 5:2 में है। और क्या रखा है, अगर उनको एक में बर्तन मिलाया था तो उसका अनुपात क्या होगा दूध और पानी का। तो देखो इसमें दोनों समान क्षमता का है ना, तो समान क्षमता के लिए वैल्यू बराबर कर लो। इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 4, 4 से इसको गुना कर दो। इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 7, 7 से इसको गुना कर दो। ये मैं तरीका कल बताऊंगा, आज ट्रिक से कर रहा हूँ। तो 7 तिये 21 रेशो में 7 और 5 चौक 20 रेशो में 8, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41 रेशो में क्या आएगा 8 7 15। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।